मेंसुरेशन से रिलेटेड कुछ फॉर्मूले जानने के लिए, और वो फॉर्मूले हैं जो कि सिंपल कुछ शेप आप लोगों ने देखा होगा, जो ऑल साइड इक्वल होता है उसको हम लोग स्क्वायर बोलते हैं, ठीक। जो ईंट जैसे शेप का होता है उसे हम लोग रेक्टेंगल बोलते हैं, ठीक। और रेक्टेंगल स्क्वायर से रिलेटेड ही आज का केवल फॉर्मूला हम लोग पढ़ेंगे, क्यूब एंड क्यूबॉइड। तो देखिए रेक्टेंगल से क्यूबॉइड बनता है और इसका 3D शेप होता है, इसका रेक्टेंगल का 3D शेप को हम लोग क्या बोलेंगे, क्यूबॉइड बोलेंगे। स्क्वायर का 3D शेप मतलब 3 डायमेंशन को हम लोग क्या बोलेंगे, बोलिए, क्यूब बोलेंगे, ठीक। देखिए 3D शेप में हाई हो गया नीचे वाला दो है ना, और हाई जो है आपका 2D शेप में 2 डायमेंशन दैट मीन्स एक हो गया एक्स और हाई हो गया वाई। और जब 3D का बात होगा तो एक्स वाई और हाई हो जाएगा जेड, है ना। अब हम चलते हैं, कुछ सम इंपोर्टेंट फॉर्मूले हैं जो कि हमेशा यूज होते हैं। तो देखिए एरिया ऑफ स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल, इसको हिंदी में क्या बोला जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल हिंदी में क्या बोला जाएगा, तो साइड स्क्वायर। साइड को हम लोग ए से सूचित करते हैं, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ए का स्क्वायर, है ना। अगर यहाँ ना ए साइड स्क्वायर ना लिखा हुआ है, ए स्क्वायर लिखा हुआ मिल जाए, तो आप समझिएगा कि किसका बात हो रहा है, ए स्क्वायर मतलब स्क्वायर का एरिया का क्या किसका निकालना है, स्क्वायर का। अब आते हैं रेक्टेंगल में। रेक्टेंगल एरिया ऑफ रेक्टेंगल पूछेगा तो लेंथ इनटू ब्रेथ, क्या होगा, लेंथ इनटू ब्रेथ। और पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल, पेरीमीटर क्या होता है, किनारे वाला जो है ना, यहाँ से इसकी दूरी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, पेरीमीटर बोलेंगे। तो 2 इंटू एल प्लस बी, देखिए 2 इंटू एल प्लस बी कैसे, तो एक हो गया इधर का, एक इधर का, एक कितना हुआ 2, तो ये दोनों क्या है, लेंथ है। हाई क्या हो गया, ब्रेथ, तो हाई एगो हो गया, हाई एगो हो गया, ठीक। तो ये तो बी हो गया ना। तो देखिए 2 इंटू एल प्लस बी मतलब एल प्लस बी को डिनोट कर, मतलब फॉर्मूला में डाला जा रहा है, इसलिए ताकि ये पेरीमीटर निकल सके। पेरीमीटर मतलब किनारे वाला कॉर्नर। आगे आते हैं पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर। स्क्वायर का पेरीमीटर कैसे निकलेगा, देखिए हाई एगो साइड हो गया, 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 1 2 3 4, 4 इंटू साइड, है ना। सब साइड मिला करके ऑल साइड इक्वल होता है ना, ऑल साइड इक्वल रहेगा तो स्क्वायर का पेरीमीटर भी 4 इंटू साइड हो जाएगा। तो 4 इंटू साइड आप लोग याद कर लेंगे, या 4a लिखा हुआ मिल जाएगा कहीं कहीं पर, फॉर्मूला में क्या मिल जाएगा, 4a लिखा हुआ, तो आपको ध्यान देना होगा। आगे आते हैं हम लोग वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड, क्यूबॉइडल। तो क्यूबॉइडल का वॉल्यूम का बात करेगा तो एल बी एच, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तीनों चीज इसमें रहेगा, तीनों का शॉर्ट फॉर्म हम निकाल लेंगे, तो एल बी एच, है ना, ये क्यूबॉइड में आ जाएगा। आगे चलते हैं वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इंटू साइड क्यूब। साइड क्यूब मतलब किनारे का भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, साइड, और उसको क्यूब, क्यूब के फॉर्म में मतलब साइड को एक क्यूब कह सकते हैं हम लोग। साइड को अगर एक सूचित कर रहे हैं तो इसको 3 पावर डाल देंगे तो एक क्यूब कहलाएगा। ये रहा कुछ मेंसुरेशन से रिलेटेड फॉर्मूले जो कि हमेशा यूज होंगे।